फॉरेनर्स हैव बेटर जेनेटिक्स देन इंडिया। वेट वेट वेट, ठीक है, अब मेरे ऊपर चढ़ मत जाना कि भाई तू कैसे कह रहा है कि फॉरेनर्स के जेनेटिक्स हमारे से अच्छे हैं। पहले तुम, मैं इस वीडियो में पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगा, तुम बस देखना, ठीक है। पहले ही कमेंट मत कर देना यार। तो पहले आता है कि एक तो डाइट आती है, हमें पता है हमारी इंडिया में कितनी अच्छी डाइट है। दूसरा अंधविश्वास आता है। तीसरा, लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। एंड फोर्थ, स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो मैं बताऊंगा क्या होता है कि इंडिया में तुमने देखे होंगे काफी लोग बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास है। इंस्टा पे हर मंगलवार को भगवान की फोटो लगा, मतलब स्टोरी लगाते हैं, फिर वही लोग लड़कियों के बारे में गंदा सोचते हैं, ठीक है। मैं देखे ऐसे काफी लोग मेरे क्लासमेट्स थे, ठीक है। हर दिन भगवान की स्टोरी लगाएंगे एंड लड़कियों के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि कोई भी नॉन वेज खाता है उसको बिल्कुल अलग कर दें, भाई तो हमसे दूर रहे, तू तो मांसाहारी है, तू तो ये करता है। एंड और जो वे बंदे होंगे और उनका काम क्या होगा, दूसरों से चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की इज्जत तारना। तुम समझ पा रहे हो इसमें बुरा कौन हुआ? अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तुम कहोगे कि भाई वो जो नॉन वेज होके भी ये सारी चीजें कर रहा है, बट वो उन्हें उन्हें क्या लगता है कि ये जो नॉन वेज खा रहे हैं सिर्फ नॉन वेज खाने से वो बुरा इंसान बन गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है ट्रेनिंग। अगर तुमने खुद देखा हो, इंडिया में लिटरली ट्रेनिंग को लेके बिल्कुल कोई भी सीरियस नहीं है, एक्सेप्ट जेनजी। और जेनजी में से भी मैं ये नहीं कह सकते कि मोस्टली, बट है इंडिया में, ठीक है, जेनजी है अभी थोड़े सीरियस। अगर तुम अपने पेरेंट्स को देखो, दादा को देखो, क्या करेंगे वो? नहीं। अगर पार्क में भी जाते होंगे तो योगा करने लग जाएंगे, ऐसी एक्सरसाइज करने लग जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं। और अगर तुम उनको जाके बताओगे तो तुम्हें कहेंगे कि तेरे को मेरे से ज्यादा पता है। तो होता ही है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो वहाँ पे जो ग्रह मतलब है बूढ़े वगैरह, वो ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं। देन यू कंपेयर टू अवर इंडिया, कितना अंतर है तुम खुद बता पाओगे इसे। इसके बाद आता है डाइट। इंडिया में मोस्टली प्रोटीन है ही नहीं भाई। अगर तुम हरियाणा, पंजाब, जहाँ पे नॉन वेज कंज्यूम किया जाता है, वहां से हट के कहीं भी वो देखोगे तो इंडिया में बिल्कुल है ही नहीं। मैं यहाँ चार्ट लगा दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है। देन दिस इज अ मेन पॉइंट। अगर इंडिया की थाली में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास थाली है उसमें से 60% चावल रहेगा, 40% उसमें से क्या रहेगा, दाल वगैरह, एंड थोड़े मोड़े सैलड्स। अगर तुम ये सोचते हो कि दाल से मैं प्रोटीन पूरा कर लूंगा, भाई नहीं होने वाला, ठीक है। तुम एक कटोरी दाल को लेके ये सोचते हो मैं 30 ग्राम प्रोटीन ले लूंगा, ऐसा नहीं होता। सो किस कारण होता है ये? क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हमें वे प्रोटीन लेने का, एंड उनको लगता है ये जहर है, ठीक है। एंड तुम मेंटेलिटी देख सकते हो, और क्रेटिन को लोगे तो तुम गंजे हो जाओगे। दीज आर द थिंग्स जिसके कारण तुम्हें लग रहता है चिकन वगैरह भर भर के रहता है, अंडा रहता है, और कार्ब्स कम रहते हैं, फैट्स रहते हैं अच्छे। एंड एज कम्पेयर टू इंडिया, कुछ नहीं भाई, तुम बस दाल चावल खाओ, रोटी खाओ, तुम करोगे। और मैं ये पॉइंट बताऊं इसलिए क्यों बुरा बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम करता था जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है। क्योंकि वो मेहनत बहुत करते थे एंड वो इजीली डाइजेस्ट भी कर लेते थे। बट हम यहाँ पे कुछ नहीं है, अब हम बेड पे पड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत चल लेते हैं, तो हम वो डाइट कंज्यूम करते हैं तो हमारा सिर्फ पेट ही निकलता है, ठीक है, मसल्स नहीं बनती। ठीक, वही कह रहा हूँ मैं। और वहाँ पे अगर तुम्हें उस खाने से अपनी मसल्स बनानी है, देन तुम्हें अपनी जो तुम्हारे पूर्वज है उनकी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कर पाओगे? कर पाओगे? तुम घर से तो बाहर जा नहीं रहे, तुम उतनी मेहनत करोगे। तो हाँ, यही थी चीजें, ठीक है। और इसके बाद आता है स्लीप। अगर लेजिट तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, देन तुम भूल जाओ तुम कभी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, स्किन अच्छी होगी, कुछ भी अच्छा हो। क्यों? इंडिया में कहते हैं जो देर तक सोएगा वो पागल हो जाता है, लिटरली लेजिट उसे आलसी इंसान कहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। दिस इज द मेन स्टेज। अगर तुम अपनी हाइट वगैरह ग्रो करना चाहते हो, जितना अच्छा होगा, जितना सोओगे उतना अच्छा रिकवर होगा। बट यहाँ पे उसी को ही लेके मना कर देते हैं कि तू 4 बजे से ब्रह्मचार्य मुहूर्त में उठाकर, ठीक है, 4 बजे उठाकर ये करा कर। बट मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अगर तुम बच्चे हो तो देन भाई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। तुम्हार तो उनका क्या जाएगा, ठीक है, मैं पहली बात उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, उनका क्या जाएगा? तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तुम्हारे जितनी बियर्ड आने वाली थी वो नहीं आ पाएगी, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छा नहीं बनेगा, दिस ऑल द स्टफ्स। अगर मैं उनकी गलती नहीं बताऊँ, ठीक है, ये होता है उनको कैसी समझ है।
कैसे उन्होंने सुनते हैं, अगर इसमें उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ेगी उतना ही उनका माइंड स्लो होता चला जाता है, ब्रेन स्लो होता है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स समझ पा रहे हैं देन बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम ये वीडियो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ पाए तो ठीक है। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पेरेंट्स तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं सोचते। बट द थिंग इज़ उनकी फीड या फेसबुक पे मोस्टली चलाते हैं, उनमें इतनी फेक वीडियोस आती है कि वे प्रोटीन खाओ तो वो जहर है, क्रेटिन खाने से गंजे हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स वर मोर ट्रेंडिंग इन फेसबुक। बट अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है देन तुम मेरे से टोटली रिलेट कर पा रहे हो। तो हाँ, इसी कारणवश फॉरेनर्स के जेनेटिक्स हमसे अच्छे हैं। मैंने कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया, तुम्हें भी पता लग रहा होगा कि हाँ, ये एक एक चीज़ बिल्कुल सत्य बोली है मैंने। एंड इस वीडियो में वैसे कुछ काफ़ी घनी शुद्ध हिंदी हो गई, कोई नहीं। जो मेरे को तुम्हें पॉइंट समझाना था वो समझा दिया। अब तुम पे डिपेंड करता है ये, अब भी तुम वो थिंकिंग लेके चलोगे कि नहीं भाई, हमारा इंडिया है, अखंड भारत है, हम सबसे ऊपर है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।